अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 10.7 क्लास 7 10.1 क्लास 7 की चल रही थी। उसके अपने कल की वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में 2 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल व्हेन, जिसमें 2 पार्ट दिए गए। पहला पार्ट है मेजर ऑफ 2 साइड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर एंड इंक्लूडेड एंगल 75 डिग्री। 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। आपने ट्रायंगल बनानी है। सबसे पहले इसमें 2 साइड्स हैं, एक है 4 सेंटीमीटर, एक है 5.2 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले आप लाइन ड्रा करेंगे 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 से स्ट्रेट इसका स्केल रख लेंगे और 0 पे मार्क करेंगे। आप 0 पे मार्क इसका डॉट लगाएंगे। उसके बाद 5.2 यानी 5 के बाद आपको पता है इसमें स्केल पर क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है। उससे 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के दरमियान 10 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और ईच पार्ट जो है आपका ईच मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपने 5 के बाद 2 स्मॉल वो जो लाइन्स है काउंट करेंगे, वो आपका 5.2 हो जाएगा। तो ये लेट्स सपोज ये हमारा 5.2 है। ये हमने लाइन एक ड्रा कर ली। इस लाइन ड्रा करेंगे, उसको ए बी का नाम दे देंगे। ये लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा कर लिया और इसकी मेजरमेंट कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। अब आपने इन 2 जो दूसरी साइड है वो 4 सेंटीमीटर, जो एंगल है वो 75 डिग्री का है। अब आपने किसी एक पॉइंट पे ए पे या बी पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। ए पे या बी पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे देखें। कंपास को मुनासिब से खोलेंगे और इस तरह बी पे अब बी पे बना रहा हूँ मैं। दोनों साइड्स के बिटवीन जो इंक्लूडेड एंगल है वो 75 डिग्री का है। पॉइंट बी पे 75 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। यहाँ इस तरह ओपन करके ये एक आर्क लगा दूँ। अब कंपास को इतना ही ओपन रखना है और यहाँ रख के एक आर्क लगा देनी है। ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। इस तरह ये 60 का एंगल बन जाता है। यहाँ से आगे इतना ही ऊपर रख के आगे एक और आर्क लगा देनी है। ये आपका 120 डिग्री एंगल बन जाता है। हमने और 60 के दरमियान बनता है। 60 में 15 ऐड करें 75 आता है। 90 से 15 माइनस करें 75 आता है। तो 75 का एंगल बनाने के लिए आपको 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। अब आपने कंपास को इतना ही ओपन रखें और ये 120 का एंगल बना था यहाँ रख के एक आर्क लगाएं। यहाँ रख के एक आर लगाएं और उसके बाद ये 60 वाले पे रख के एक आर लगाएं। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब आप स्केल लेंगे और इस 90 वाले पॉइंट को और बी पॉइंट को आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। मैंने आपको बताया है आपका 75 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि 60 और 90 के दरमियान कितनी डिग्रीज होती हैं, 30 डिग्रीज होती हैं। 30 को 2 पे डिवाइड करें क्या आता है 15 आता है ना। तो 60 प्लस 15 75। तो 60 और 90 के बिटवीन अब 75 का एंगल बनाने के लिए 105 का एंगल बनाने के लिए कंपास को कम से कम खोलें। अब आपने कंपास को कम खोलना है और इस जगह पे ये जो 90 वाली प्लेस है, यहाँ इस पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखना है। यहाँ रखना है, यहाँ रख के इधर आर्क लगानी है, न्यू आर्क लगानी है। और उसके बाद फिर 60 पे इस 60 पे रख के आपने एक आर्क लगानी है। ये 60 पे रख के आर्क लगा एंगल बन गया। अब इस पॉइंट को और इस में रखते हुए स्केल पे आप एक रे ड्रा कर देंगे। ये रे जो है आपकी इसको रिप्रेजेंट करेगी। कितने डिग्री का एंगल बन गया 75 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये जो एंगल है ये एंगल आपका 75 का बन गया। उसके बाद दूसरी साइड कौन सी है 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब कंपास को आपने 4 सेंटीमीटर ओपन करना है स्केल की मदद से। जैसा कल भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको
स्केल की वजह से आपने स्केल की वजह से कैसे ओपन करते हैं, आपने तो उसकी कंपास की नीडल को 0 पे रखना है और पेंसिल की टिप को आपने 4 सेंटीमीटर तक लेके जाना है। ये आपने कंपास की नीडल को आपने 0 पे रखना है और टिप को 4 पे तक जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने सी का नाम दे दिया और सी को ए के साथ ज्वाइन कर दिया, तो यूँ आपके पास ए बी सी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो बन गया। टू साइड आर 6 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर। उसी तरह का क्वेश्चन है, ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है, एक है 6 सेंटीमीटर दूसरी है 3.8 सेंटीमीटर और उनका इंक्लूडेड एंगल 120 डिग्री है। पिछले सवाल में इंक्लूडेड एंगल था 75, इसमें इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड जो है वो 120 है। उसके बाद जब ट्रायंगल बन जाएगी तो हमने उसके एंगल्स के विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल, उस एंगल का टाइप भी बतानी है, उसका नाम बताना है। जैसे टाइप ऑफ ट्रायंगल हमने कल डिस्कस की थी, उसी तरह प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, उसके मुताबिक हमें बताना है। इसमें एक साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो पहले आप स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। स्केल की मदद से आप 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे स्केल से, जिसको बार बार बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले स्केल बिल्कुल सीधा रखें, 0 पे डार्ट लगाएं, 0 पे डार्ट लगाएं और उसके बाद आपने डार्ट लगा लें और फिर इन दोनों डार्ट को स्ट्रेट ज्वाइन कर दें। इस तरह स्केल रखेंगे सीधा बिल्कुल और पहले 0 पे डार्ट लगाएंगे और फिर 12 पे डार्ट, वो 6 पे डार्ट लगा देंगे, फिर दोनों डार्ट्स को बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपके पास लाइन 6 सेंटीमीटर लग जाएगी। लाइन ड्रा करना आप छोटी क्लास में सीखते आ रहे हैं। ये आपके पास लाइन ए बी, हमने इस पे का नाम दिया, जो कि 6 सेंटीमीटर आपने ड्रा कर दिया। उसके बाद अब आपने इनका जो दो साइड्स है, दूसरी साइड है 3.8 सेंटीमीटर, इन दोनों साइड के इंक्लूडेड एंगल ये जो एंगल है वो 120 और दोनों साइड्स के दरमियान है, बिटवीन। तो आपने अब ए पे आपने कितनी डिग्री का एंगल बनाना है, 120 डिग्री का एंगल बनाना है। 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है, बहुत आसान है, आसानी से बन सकता है। कंपास को मुनासिब तक खोलें और बी पे रखें, इस तरह बी पे रखेंगे और इस तरह एक हम बी पे रखते हुए यूँ हम एक आर्क लगा देंगे। ये एक आर्क लगा दी। अब कंपास को उतना ही ओपन रखना है और इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क लगाएंगे, ये आपका 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब कंपास को उतना ही ओपन रखेंगे और इस अगली जो आर्क हमने लगाई है इस पे नीचे रखते हुए आगे एक और आर्क लगाएंगे, तो ये जो आर्क इसको जो इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट को बी को जो आप ज्वाइन करते हुए रेड ड्रा करेंगे, ये आपका 60 डिग्री का एंगल जो है बन गया, 120 डिग्री का एंगल बन गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और यूँ डिग्री का एंगल बन गया। ये आपने रेड ड्रा कर ली। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका 120 डिग्री का बन गया। अब आपने दूसरी जो साइड है वो कितनी है, 3.8 सेंटीमीटर। अब आपने कंपास को उसी तरह जैसा पिछले पार्ट में किया है, कंपास को 3.8 सेंटीमीटर ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। कंपास को 3.8 सेंटीमीटर ओपन करना है, कंपास की नीडल को 0 पे रखना है और पेंसिल की टिप को आपने 3.8 सेंटीमीटर तक लेके जाना है, 3.8 सेंटीमीटर तक लेके जाना है। टिप को 0 पे रख के और पेंसिल की टिप को आपने 3.8 तक लेके जाना है। कंपास आपकी 3.8 सेंटीमीटर ओपन हो जाएगी। अब बी पे इस जगह नीडल रखेंगे और यूँ आप एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क इस पहली रे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा। इस पॉइंट को ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ए बी सी वो आपकी बन जाएगी। इस तरह आप इसको पॉइंट को ऐसे पॉइंट के साथ सी में रखेंगे और यूँ आप लाइन ड्रा करेंगे, तो आपके पास ट्रायंगल ए बी सी बन गई। और ये कौन सी ट्रायंगल है, नेम द ट्रायंगल सो फॉर्म रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल। एंगल के लिहाज से कौन सी ट्रायंगल है, ये एंगल कितनी डिग्री का है, जो एंगल बी है वो कितनी डिग्री का है, एंगल बी आपका 120 डिग्री का है, जो कि ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 है।
ये कौन सा ट्रायंगल बन जाती है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाती है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यूँ आप जो है अगर आपके पास दो साइड गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल भी गिवन हो तो उसको पहले आप गिवन है वो पॉइंट, इस पॉइंट बी पे एंगल बनाते हुए कंपास की मदद से और फिर थर्ड साइड आर ड्रा करते हुए ये जिस पॉइंट पे आर इस रे को ड्रा करेगी वो कट करेगी वो पॉइंट सी हो जाएगा, उस सी को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको ए बी सी जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल ए 45 6.5 सेंटीमीटर है। इसमें आपने थर्ड एंगल भी मेजर करना है, एंगल सी। इसमें आप सबसे पहले जो एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है ए बी 6.5 सेंटीमीटर वो ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम 6.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। बिल्कुल स्केल बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, 0 पे इसका डॉट लगाएं और उसके बाद 6.5 पे जहाँ 6.5 पूरा होगा बिल्कुल देखते हुए स्केल की मदद से आपने 6.5 क्या होगा उसको डॉट लगा देना है। आपके दोनों डॉट्स को बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह लाइन ज्वाइन कर देनी है। इस तरह आप लाइन सेगमेंट 6.5 ड्रा कर लेंगे। ये आपके पास इसको आप ए बी कहते हैं, ये 6.5 सेंटीमीटर है। अब आपने ए पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 90 का हाफ होता है, 45 90 का बनाना है हमने और ए पे 45 बनाना है। कंपास को मुनासिब से ओपन करेंगे और यहाँ ए पे रखते हुए यूँ आर्क लगाएंगे। आप ये आर्क लगाई, कंपास को इतना ही ओपन रखना है। अब इस पॉइंट पे रखते हुए एक और आर्क लगा देंगे। ये आपका 60 बन गया। अब कंपास को इतना ही ओपन रखना है, यहाँ इस पॉइंट पे रखते हुए एक और आर्क लगा देनी है आपने। तो ये आपका 120 डिग्री बन जाता है। मैंने आपको बताया पहले क्योंकि 45 हाफ है 90 का, तो 45 को बनाने के लिए आपको 90 बनाना पड़ता है। अब आपने क्या करना है, दोबारा यहाँ 60 पे रखते हुए यहाँ एक आर्क लगानी है। उसके बाद यहाँ 120 पे रखते हुए एक आर्क लगानी है। दोनों आर्क इंटरसेक्ट करती हैं, उसको आपने डॉटेड लाइन से आपने एक के साथ ज्वाइन करना है। यहाँ इस तरह डॉट लगा लें, इस पॉइंट ए को और इस डॉट बिल्कुल स्केल पर इस तरह स्ट्रेट रखते हुए वो आपने डॉटेड लाइन लगानी है। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपने करना क्या है, 45 का बनाना है। 45 का क्या 90 का हाफ होता है। ये एक किस्म का आप इस काम में आप एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है। ये 90 डिग्री एंगल बना है, एंगल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ जिस तरह भी हम ये सीखने लगे हैं, यही आप एंगल किसी भी एंगल को बाइसेक्ट इसी मेथड से किया जाता है। किसी भी एंगल की बाइसेक्शन इसी तरह की जाती है। अब आप कंपास को इस पॉइंट पे यहाँ रखें और कंपास को जितनी ये आर्क है, ये जो आर्क नज़र आ रही है इसकी लेंथ से हाफ से ज़्यादा ओपन करें। तो ये हाफ ज़्यादा से ओपन कर लिया आपने और यहाँ रख के कार लगाई। ये इस पॉइंट पे रखते हुए आर्क लगानी है। ये दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ये इस पॉइंट को रे को ज्वाइन करते हुए जो रे ड्रा करेंगे आप, वो आपकी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी वो रे। अब इस पॉइंट को और ए को इस तरह स्ट्रेट लाइन पर रखेंगे और एक रे ड्रा कर देंगे। ये जो रे है इस तरह, ये आपका 90 डिग्री या 45 डिग्री का एंगल बना है। ये 45 डिग्री का एंगल आपको बन रहा है। रे में आगे टू ड्रा कर लो। बी पे आप 90 डिग्री का एंगल बना है। ए पे हमें 45 डिग्री का एंगल गिवन था, वो हमने बना दिया। अब बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 कैसे बनाते हैं इसे पिछले पार्ट में सीख चुके हैं, फिर देख लें। इसमें भी बनाएंगे, ओपन करेंगे, बी पे रखते हुए यू बी को सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क ड्रा कर लेंगे। फिर कंपास को उतना ही ओपन रखेंगे और यहाँ रख के बी इस पॉइंट रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। ये 60 बन गया। फिर इस पे रख के आगे एक और आर्क ड्रा करेंगे, ये 120 बन जाएगा। और फिर यहाँ रखते हुए ऊपर की तरफ यहाँ एक आर्क ड्रा करेंगे और फिर 120 पे रखते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस पॉइंट को और बी को
हम जो है ज्वाइन कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन रे ड्रा करेंगे इसको और बी को इस तरह सील रखते हुए आपने एक रे ड्रा करनी है। तो फर्स्ट रे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो वाला पॉइंट आपका सी हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? सी। यूँ आपके पास ट्रायंगल ए बी सी बन गई। इस होगा ये 90 है, ये एंगल 90 है और ये 45 है, ये एंगल आपका 45 है। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल का सब डी से मेजर कर सकते हैं, डी से मेजर कर सकते हैं। और अगर डी से मेजर नहीं करते तो ये एंगल आपका 90 बन चुका है और ये 45 बन चुका है। तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल सी है ये इक्वल होगा 180 माइनस 45 प्लस 90। ये आपका 45 ही आएगा। 180 माइनस 135 करेंगे ये आपके पास एंगल सी 45 डिग्री ही आ जाएगा। यूँ आपके पास थर्ड एंगल जो है वो कितने आ गया? ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्री आएगा। इस तरह ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 है, ये भी कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर है। इसमें एंगल पी दिया गया है, एंगल पी और एंगल क्यू दिए गए इक्वल है और ये किसकी इक्वल है? 60 डिग्री के। और इसमें साइड पी क्यू दी गई आपको 5 एंगल आर भी फाइंड करना है हमने। और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू साइड इस ट्रायंगल का नाम भी बताना है हमने। इसमें भी उसी तरह सबसे पहले हम ट्रायंगल की जो साइड है पी क्यू वो ड्रा करेंगे। पी क्यू ड्रा करेंगे कितना? 5.2 सेंटीमीटर। जीरो पे डाट लगाऊंगा मैं, जीरो पे डाट लगेगा। उसके बाद जो है जीरो पे डाट लगेगा और उसके बाद आगे कितना है? 5.2 जहाँ 5.2 बनेगा वहाँ हम डाट लगा देंगे। तो दोनों डाट्स को इस तरह स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे। ये आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी पी क्यू नाम है, पी क्यू आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर। अब आपने पी पे भी 60 डिग्री का एंगल है और क्यू पे भी 60 डिग्री का एंगल है। 60 का एंगल आसानी से बन जाता है कंपास को मुनासिब को सब होने। और हमने यहाँ पी पे रखा, यूँ और एक आर्क लगाएंगे। मुनासिब का ओपन करते हुए यूँ एक आर्क लगाएंगे, फिर उतना ही ओपन रखना है, इतना ओपन बन जाता है। यही काम क्यू पे भी करना है। क्यू पे कंपास को आपने ओपन किया हुआ है, क्यू पे रखते हुए यूँ आप एक आर्क ड्रा करेंगे और फिर कंपास को उतना ही ओपन रखते हुए यहाँ इस पॉइंट पे यानी इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। ये आपके 60 डिग्री के एंगल बन गए। अब आप स्केल और पेंसिल की मदद से इसको इस पॉइंट को और इस पॉइंट बी को इस तरह स्ट्रेट रखते हुए बिल्कुल सीधी इस तरह लाइन ड्रा कर लें, रे ड्रा करें। ये रे ड्रा कर ली। उसके बाद इस पॉइंट को एक सी पे रखें, बिल्कुल स्केल के एक सी पे रखें और एक रे ड्रा करें। फर्स्ट रे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? आर। ये पॉइंट आर हो जाएगा। ये ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर बन गए। ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल कितना है? ये एंगल है 60। ये एंगल कितना है? ये एंगल भी है 60। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों का ऐड ये कितना आ गया है? 60 प्लस 60। बट ये एंगल आर आपका इक्वल हो जाएगा 180 आपके पास 180 माइनस 120 डिग्री, ये 60 डिग्री आएगा। एंगल आर भी कितना आ गया आपका? 60 डिग्री आ गया और इसके तीनों एंगल इक्वल आ गए। जब ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल इक्वल हो मेजरमेंट में, उसके तीनों साइड भी इक्वल होते हैं। ये क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू साइड बताना है आपने। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल इक्वल हो मेजरमेंट में, उसकी साइड भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब है क्यू आर भी 5.2 सेंटीमीटर होगा और पी आर भी 5.2 होगा और पी आर भी 5.2 सेंटीमीटर होगा।
तो ये आपकी कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड। इसका नाम क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया विद रिस्पेक्ट टू साइड।